हमारे साथ सुधाकर देसाई साहब हैं, आईबीपीए के प्रेसिडेंट हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और खाने के तेल को लेकर जिस तरह से कल बैठक हुई आप लोगों की, सभी पार्टिसिपेंट्स की, और सरकार ने कहा है कि यहां से 10 से 15% और गुंजाइश है दाम कम करने की, तो एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या आपके मेंबर सर आने वाले हफ्ते में क्या दाम कम करने वाले हैं रिटेल जो ग्राहक है उनके लिए? हाँ जी, प्राइस गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुआ आईवीपी के साथ, और ये डेफिनेट है कि आज के जो मार्केट है एडिबल ऑयल के, वो मैं देख रहा था प्राइस स्टेबल लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के लेवल पे आ गया मोस्टली ऑल ऑयल्स एक्सेप्ट प्रोबेबली सनफ्लावर ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि उसका डिसरप्शन तो अभी थोड़ा बहुत है, बट बाकी सब ऑयल्स लास्ट ईयर के लेवल्स पे आ गए हैं। लास्ट वीक ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ जून मोस्टली 10 to 12 रुपीज का प्राइस रिडक्शन हो गया। अभी इस हफ्ता मेरे ख्याल से और 10 to 15 रुपीज का गुंजाइश होगा। सो वी हैव एडवाइज्ड ऑल द मेंबर्स to keep it in line with the international prices, कि टोटल प्राइसेस थोड़ा घटा दे। तो ओवरऑल कंज्यूमर्स के लिए अच्छा ही है कि 25 से 30 रुपए एक साल पहले की दाम आ जाएंगे अभी धीरे धीरे। इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली होलसेल प्राइस में या जो फैक्ट्रीज है उनकी जो एक्स फैक्ट्री प्राइसेस है उसमें तो तुरंत आ जाता है 1-2 दिन के अंदर ही। उसका जो इम्पैक्ट रिटेल लेवल में एमआरपी में आने में, क्योंकि पाइपलाइन स्टॉक्स रहता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसका 2-3 हफ्ता लगता है, 2 हफ्ता मैक्सिमम लगता है इसमें। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और यही वजह है कि मौजूदा जो एवरेज प्राइस है इंडिया का, वो देखिए, और महीने भर से अगर हम तुलना करें तो बहुत ज्यादा कमी यहाँ पर नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले हफ्ते में 2 हफ्ते के अंदर आपको हो सकता है रिटेल के भाव काफी नीचे भी दिख जाए। सर, कितनी गिरावट यहाँ से कर सकते हैं? परसेंटेज टर्म में अगर बात करें तो कितनी गिरावट की उम्मीद आप कर रहे हैं रिटेल में दिख सकता है आने वाले समय में? परसेंटेज तो इजीली 15% तो गिरेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये तो फ्री इम्पोर्टेबल गुड्स है, एंड जो इंटरनेशनल प्राइसेस का जो रिफ्लेक्शन इंडिया में इमीडिएटली आ ही जाएगा, क्योंकि इधर रिफाइनिंग कैपेसिटी है सब इंडस्ट्रीज के पास, सभी लोग वॉल्यूम को मैक्सिमाइज तो करना ही चाहते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो जरूर आएगा। लेकिन 1 मिनट के लिए अगर देखें इसमें, इंडोनेशिया का जो बैन की वजह से वहां भी आज सुबह रूमर था कि इंडोनेशिया एक्सपोर्ट ड्यूटी और लेवी घटाने वाले हैं, क्योंकि उनका फोकस अभी कंज्यूमर से हटकर फार्मर की तरफ जा रहा है, क्योंकि फार्मर रियलाइजेशन भी करीब 40-45% गिर गया। उनका जो नेट ऑफ ड्यूटीज जो रियलाइजेशन है वो $800-900 पर टन पाम ऑयल फार्मर को जो मिलता था वो कल हो गया $500। तो इसीलिए अगर वो लोग एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर घटाएंगे, और दूसरा चीज ये है कि इंडोनेशिया का जो प्रेशर है वो रिफाइंड ऑयल को ज्यादा एक्सपोर्ट करने में है। वो $100-132 मतलब यहाँ का क्रूड पाम ऑयल से सस्ता वो लोग ओलिन जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दुनिया को। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी है डेस्टिनेशन के लिए, इंडिया के लिए, कि ओलिन में ड्यूटी बढ़ा सकते हैं आज नहीं तो कुछ दिन के बाद। ओलिन के ऊपर अगर ड्यूटी लगाएंगे तो यहाँ इंडियन कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्राइस स्टेबल, थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट और थोड़ा प्रेशर में आ सकता है इसकी वजह से। कैट जैसी दिक्कतों का, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उससे भी दिक्कतें कम होंगी, और साथ ही घरेलू रिफाइनिंग कंपनियों को भी इसका फायदा होगा। सर, लेकिन अब ये क्या स्टॉक लिमिट या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का वक्त सही अब आ गया है क्या? जिस तरह से दाम इंटरनेशनल मार्केट में घट रहे हैं, तो क्या ये सही वक्त है जो स्टॉक लिमिट का जो फैसला लिया गया था मार्च के महीने में, अब उसे हटा दिया जाना चाहिए और इंपोर्ट ड्यूटी भी अब धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए? हाँ, 2 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राइसेस इस लेवल पे आ गया है कि जिस लेवल पे इंडिया का पाइपलाइन फिर फिलअप होना चाहिए, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में रिस्क के वजह से, इंडोनेशियन बैन खुलने की वजह से इंपोर्ट स्टॉक जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो चैनल में है वो करीब 15% कम हो गया था, विच इज रिफ्लेक्टिव इन एवरी कंपनी सेल्स ऑल्सो। So this is the time for filling up the pipeline. This is the time to support farmer prices. लेकिन टाइमिंग वाइज ये तो देखिए कोई नहीं बता सकता अभी है या और 2-3 हफ्ते के बाद है, लेकिन प्राइस एक लेवल पे अगर पहुंच जाएगा, फॉर एग्जांपल
100 रुपए के आसपास अगर प्राइजेस हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया को अपॉर्चुनिटी है ड्यूटीज फिर बढ़ाने का, क्योंकि आईवीपी की तरफ से हम ओरिजिनली भी यही बोलते आ रहे हैं कि इंटरनेशनल प्राइजेस जब बहुत ही घट जाता है तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है ड्यूटी प्रोटेक्शन फार्मर्स को देने के लिए। एंड एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न, जो प्राइस ड्रॉप हुआ है ये तो अच्छा ही है, क्योंकि पहले बहुत वर्किंग कैपिटल इसमें लग जाता था, तो अभी सडनली 30-40% वर्किंग कैपिटल नीड्स भी कम हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए, और कंज्यूमर के लिए भी डेफिनेटली ये फायदेमंद चीज है। एंड साथ ही साथ एट सम प्राइस टेबल इंडिया का पॉलिसी भी ड्यूटी तरफ सोचा जा सकता है, और धीरे धीरे जो भी स्टेप्स और भी लिए हैं, जैसे एक्सचेंज को बैन कर दिया था उसको भी खोल दिया जा सकता है रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, ताकि लोग इंडियन एक्सचेंजेस को भी यूज कर सके। बिल्कुल, मतलब कोई तमाम तरह के सवाल है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि ग्राहकों को इसका फायदा जल्द मिलने वाला, और फेस्टिव सीजन से पहले इस तरह के फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसानों को अगर बढ़ावा देना है, अगर खेती के लिए, तिलहन की खेती के लिए, तो दाम ज्यादा रखने पड़ेंगे, इसलिए ड्यूटी में भी बढ़ाने का समय जल्द आ सकता है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। Please like and subscribe IVPA channel.